A very good morning. Today we are going to have the first poem of class 11th English UP board, a photograph by Shirley Tolson. शर्ली टॉल्सन की पहली पोएम है फोटोग्राफ, जिसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम आज आपके लिए. This poem basically has three stages, three clear-cut stages. Okay, Shirley Tolson has a photograph in her hand, which is related to her mother and her two cousins, the two cousins of her mother, the mother of the poetess की mother और उनकी दो cousins, Betty and Dolly. इन तीन लोगों का फोटोग्राफ है. Okay, which was captured when they were little girls. When her mother was unmarried, she was a little girl of around 12 years. जैसे में वो 12 साल की आसपास की उम्र थी उनकी, और उस समय ये फोटोग्राफ लिया गया था. दिस फोटोग्राफ हैड बीन कैप्चर्ड व्हेन दे हैड गॉन टू सेलिब्रेट और टू एंजॉय, यू कैन से, एट सम बीच, किसी बीच पे एंजॉय करने के लिए गए हुए थे ये लोग. उस समय ये फोटोग्राफ लिया गया था. अब क्लियर कट पोएम में तीन स्टेजेस दिखाई देते हैं. When the photograph was captured, the mother of the poetess was a young girl of around 12 years, you can say. She was not married still. But after her marriage and after the poetess was born, she took the same photograph and she showed it to her daughter, means the poetess. जब पोएटिस पैदा हुई तो उसके बाद वही फोटोग्राफ उनकी मदर ने लिया हाथ में और ले करके वो उस समय सेंटिमेंटल हो गई वो फोटोग्राफ देख करके, अपने बचपन का फोटोग्राफ देख करके. एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हर टू हर कजिन्स, यू कैन से, टू द पोएटिस से उन्होंने बताया कि कौन कौन है फोटोग्राफ में, क्या क्या हुआ था, किस समय का फोटोग्राफ है बेसिकली. कैसे वो लोग मतलब सी बीच पे हॉलीडे सेलिब्रेट करने गए थे. एंड उन्होंने अपने किसी अंकल को पूछा था, बोला था ये फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए. उनकी दोनों सिस्टर्स थी साथ में. सो शी वॉज वेरी सेंटिमेंटल, रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड डेज व्हेन शी हैड गॉन टू एंजॉय दैट सी हॉलीडे, बीच हॉलीडे, यू कैन से, हॉलीडे ऑन द बीच अलॉन्ग विद हर कजिन्स. अपने कजिन्स के साथ जब वो गई थी वहाँ पे बीच पे, मतलब हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो उस समय को याद करके वो सेंटिमेंटल हो जाती. ये सेकंड स्टेज था. फर्स्ट स्टेज वो रहा जहाँ पे फोटोग्राफ लिया गया व्हेन द मदर ऑफ द पोएटिस वाज अ स्मॉल गर्ल. ठीक है. सेकंड स्टेज वो रहा जहाँ पे उनकी मदर की शादी हो जाती है, पोएटिस का जन्म हो चुका है. शी हैज़ बिकम सिंसियर इनफ, वो इतनी ज़्यादा होशियार हो गई हैं इस समय कि उनकी मदर उनको ये फोटोग्राफ दिखा करके और उसके बाद उन्हीं से बता रही हैं कि कैसे कैसे क्या, मतलब उसका इतिहास क्या था उस फोटोग्राफ का. और फिर फाइनल स्टेज वो आता है जिस फाइनल स्टेज पे नाउ द पोएटिस इज ऑल अलोन. अब पोएटिस जो है वो अकेली हैं. हर मदर इज डेड, उनकी मदर एक्सपायर हो गई हैं. एंड वंस अगेन द सेम फोटोग्राफ इज देयर इन हर हैंड. एक बार फिर से वही फोटोग्राफ उनके हाथ में है. एंड नाउ शी इज गेटिंग सेंटिमेंटल, रिकॉलिंग हर मदर. ओके, सो हर मदर had become sentimental recalling the first stage, and now the poetess has become sentimental recalling the second stage when her mother had shown the photograph smiling and recalling her past. That is, तो ये तीन स्टेजेस हैं क्लियर कट जो फोटोग्राफ में दिखाए जाते हैं. पोएम हम आपके सामने रखते हैं, टेक्स्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. द कार्डबोर्ड हियर हैज़ बिन यूज टू रेफर टू द फोटोग्राफ. यहाँ पे कार्डबोर्ड का प्रयोग फोटोग्राफ को रेफर करने के लिए हुआ है, जो एक हार्ड मतलब बेस पे बेसिकली प्रिंट किया जाता था उस समय. सो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडल करना, बोर्ड पे पैडलिंग करते हुए जब दो गर्ल कजिन्स गई थी उनकी मदर की. Each one holding one of my mother's hands. All the two cousins, Betty and Dolly, the name will come later on. नाम बाद में आएगा. Betty and Dolly दो नाम था उनकी cousins का, इनकी मदर की cousins का. ठीक है. दोनों के दोनों ने हाथ पकड़ रखा था इनकी मदर का. ठीक है. Each one holding of my mother's hands, and she, the big girl. Who is the big girl? The eldest was the mother of the poetess. Poetess की मदर जो थी वो eldest थी, सबसे बड़ी थी. ठीक है. दोनों बहनों ने साइड से दोनों हाथ पकड़ रखे थे उनके. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, मीन्स एट द टाइम व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन हर मदर्स एज वाज 12 years or
सो मीन्स अराउंड 12 ईयर्स, लगभग 12 साल की उम्र उनकी मदर की रही होगी जिस समय ये फोटोग्राफ लिया गया था। तो फोटोग्राफ में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से दोनों बहनें, हाउ द टू गर्ल कजिन्स हैव हेल्ड हर हैंड, यू कैन से फ्रॉम टू साइड्स, दोनों साइड से किस तरीके से उनकी दोनों बहनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। और वो जो कि उनमें बड़ी हैं, जो बीच में हैं, जिनकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। All three stood still to smile through their hair. All three stood still, all of the three, means two cousins and the third, the eldest girl, who was the poetess mother. Means she was not at all married at that moment. उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फोटोग्राफ में ये तीनों लड़कियां जो थी एकदम से they stood still, वो शांत खड़ी थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, सामने की तरफ लटके हुए थे और बालों से झांकती हुई वो फोटोग्राफ खिंचवा रही थी। ठीक है। सो एट ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। मीन्स देयर वॉज एन एल्डरली पर्सन हु हैड द कैमरा एंड ही वॉज क्लिकिंग द फोटो। एक एल्डरली आदमी थे जो कैमरा लेकर के फोटो खींच रहे थे। तो ये तीनों लड़कियां खड़े होकर के शांत भाव से उनकी तरफ देख रही थी। ठीक है। और फोटोग्राफ में जो दिखाया गया है, जो दिखाई देता है, वॉट एवर दैट इज अ स्टिल फोटोग्राफी। तो जो एक बार की, एक मोमेंट की जो तस्वीर है वो कैप्चर हो जाती है, वो जीवंत हो जाती है, वो हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स, द पोएटेस रिकॉल्स, पोएटेस याद करती हैं, देखती हैं, देख के कहती हैं कि स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। This photograph was taken when I was not born. The poetess says that the time was when I was not born. ये वो समय था जब मैं पैदा नहीं हुई थी. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. Terribly transient. T साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन का भी प्रयोग है। और ट्रांजिएंट फीट जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज माना जाता है यहाँ पे, बिकॉज द फीट इज नॉट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया नश्वर, तो केवल पैर नश्वर नहीं है, दैट इज अ रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी को रेफरेंस है। ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसे माना गया। करें कि उस समय जो फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, बैकग्राउंड में समुद्र है, द सी हैज़ नॉट चेंज्ड मच, उसके बाद से समुद्र तो वो बहुत बदला नहीं है, दैट सी इज एज इट इज। ओके, द पीपुल हैव चेंज्ड विच आर शोन इन द मीन्स फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो लोग दिख रहे हैं वो बदले हैं, समुद्र नहीं बदला है। और ये दिखाता है कि नेचर एक तरफ कहाँ परमानेंट है और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इम्परमानेंट हैं, वो ट्रांजिएंट हैं, वो नश्वर हैं। प्रकृति जो है वो नश्वर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कंट्रास्ट दिखा रहा है, ये डिफरेंस दिखा रहा है कि समुद्र जैसा उस समय था वैसा ही आज भी है, लेकिन लोग बदल गए हैं। लोगों का जैसे उनकी माता जी और उनकी बाकी जो कजिन्स थे, बेसिकली दे आर सिंपली मॉर्टल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन दे हैव ग्रोन यंग एंड देन ओल्ड, दे हैव गॉट मैरिड एंड दे हैव हैड चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो उनके जीवन में तो, मानवों के जीवन में तो परिवर्तन आता है, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं उस फोटोग्राफ में। सम 20 or 30 years later, she would laugh at the snapshot. Okay, the poetess says that some 20 or 30 years later, after the photograph was snapped, फोटोग्राफ जिस समय लिया गया उसके 20 या 30 साल बाद उनकी मदर वो फोटोग्राफ हाथ में लेती हैं। She had the photograph in her hand and she would laugh at the photograph, seeing what happened and recalling what had happened at that time. याद करते हुए कि उस समय क्या हुआ था, ये याद करते हुए अब वो मुस्कराती थी। उस समय वो मुस्करा रही थी। Some 20 or 30 years later, means after the photograph was snapped. So some 20 or 30 years later, she would laugh at the snapshot. What she would say? Second stanza जो है वो सेकेंड स्टेज की बात करता है कि now the poetess was born. अब पोएटेस पैदा हो गई थी। फोटोग्राफ लेकर के उनकी मदर बता रही थी, उनको दिखा रही थी, बोलती थी कि सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, शी हैड सेड और शी वुड से, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि देखो बेटी एंड डॉली को, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। शी इज रिकॉलिंग द इवेंट और द मोमेंट व्हेन हर टू कजिन्स हैड ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। किस तरीके से उन्होंने ड्रेसअप किया था बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सेकेंड स्टेज पे जब मदर ने वो फोटोग्राफ देख करके और इनको बताया था, तो मदर जिस समय देख रही थी सेकेंड स्टेज में, उस समय वो सी हॉलीडे उनके लिए पास्ट था बिकॉज द फोटोग्राफ वॉज टेकन 20 और 30 ईयर्स अर्लियर। ठीक है। तो पोएटेस क्या बोलती है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। और मेरे लिए इस समय थर्ड स्टेज में
राइट नाउ जिस समय पोएट्री ये पोएम लिखी गई उस समय पोएटेस आके कह रही हैं कि वो सी हॉलीडे उनके लिए पास्ट था, और आज के डेट में अगर बात करते हैं, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, हर स्माइल इज पास्ट फॉर मी बिकॉज द मदर इज नो मोर. Okay, so she recalls her mother had recalled her childhood days, sea holiday, showing that photograph, and she is recalling her mother's laughter at the moment having the same photograph in her hand. That is, okay, so mine is her laughter, both rhyme with the labored ease of loss. This line is very important, often question is asked, अक्सर question पूछे जाते हैं. Both rhyme क्या है? Rhyme कहा जाता है WRY, that is the distortion in the facial expression, you can say, when we make heavy efforts to control some emotion. जब आप कोई इमोशन दबाने की कोशिश करते हैं, कोई भावनाएं मतलब फीलिंग्स अपनी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कई मरतबा चेहरे पे भाव बदल जाते हैं. जैसे आपको रुलाई आ रही है और आप रोना कंट्रोल कर रहे हैं, आप रोना नहीं चाहते हैं, तो वैसे में होठ लरसते हैं, चेहरा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है, विकृत होता है. तो वो जो कंडीशन होती है चेहरे का, वो जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसको राई कहा जाता है, WRY. सो आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन एट द सेकेंड स्टेज व्हेन हर मदर वॉज, जब उनकी माता जी वो फोटोग्राफ इनको दिखा रही थी, शी हैड बिकम सेंटिमेंटल, शी हैड टू एफर्ट टू कंट्रोल हरसेल्फ फ्रॉम क्राइम. उनको अपने आप को रोने से बचाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ रहा था. और आज के डेट में जब पोएटेस के पास ये फोटोग्राफ है, जब उनकी मदर एक्सपायर कर गई हैं, तो अब वो सेंटिमेंटल हो गई हैं. तो दोनों के दोनों अपने अपने स्टेजेस पर, अपनी अपनी जगह पर, दोनों के दोनों को हद से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा था अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए. दैट इज़ बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ये जो लॉस है, ये जो नुकसान है, इस नुकसान के बाद भी अपने आप को ईज आउट करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल दिखाने के लिए जो लेबर करना पड़ा उनको, उसकी वजह से उनके चेहरे पे जो हाव भाव दिख रहे हैं, जो डिस्टॉर्शन दिख रहा है, उसकी बात की जा रही है. मीन्स द फेसेस ऑफ ऑल द टू, मीन्स the mother of poetess as well as the poetess, they have become distorted and disfigured because of the labor that they had done in order to control themselves, in order to control their emotions, in order not to cry. वो रो ना पड़े, इसके लिए जो परिश्रम उनको करना पड़ रहा था, इसकी वजह से चेहरे दोनों के विकृत हो गए थे उस समय. Now she has been dead nearly as many years. लगभग उतने ही वर्ष हो गए उनको मरे हुए. ठीक है. As that girl lived, जितनी की उम्र थी उस बच्ची की जो फोटोग्राफ में दिखाया गया था, उनकी मदर की उम्र क्या थी उस समय? नियर अबाउट 12 ईयर्स. तो लगभग 12 ईयर्स हो गए उनको मरे हुए. ठीक है. सो नियर अबाउट 12 ईयर्स हैव पास्ड मींस आफ्टर हर डेथ, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. द पोएटेस सेज दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. द कंडीशन दैट हैज अराइजन नाउ, जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके विषय में कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास. ठीक है. इट्स साइलेंसेस, इट्स साइलेंस. किसकी खामोशी? फोटोग्राफ की खामोशी. फोटोग्राफ से, ठीक है, शांत है, कुछ बोल तो रहा नहीं, तो उसकी खामोशी ने मुझे भी खामोश कर दिया है. तो द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ दैट हैज साइलेंस्ड मी ऑल्सो, उसने मुझे भी खामोश कर दिया है, मुझे भी शांत कर दिया है. ठीक है. सो द पोएटेस सेज दैट आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ भी. शी हैज़ बिकम सेंटिमेंटल रिकॉलिंग हर मदर्स मेमोरीज. अपनी माता जी की याद में वो भी सेंटिमेंटल हो गई है, वो कुछ बोल नहीं पा रही. ठीक है. तो जो कंडीशन उनकी मदर की थी जिस समय उन्होंने फोटोग्राफ दिखाया था इनको 20 या 30 साल बाद जब फोटोग्राफ लिया गया था उसके, उसी तरीके की कंडीशन में इस समय पोएटिस भी हैं जब वो फोटोग्राफ देख रही हैं और अपनी मदर को याद कर रही हैं. सो दिस इज़ योर पोएम फोटोग्राफ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.